हेलो गाइस, मैं अमित कुमार आप सभी के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग का एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम सीख सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज हमें सीखना होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वो HTML होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट्स के लेआउट को, स्ट्रक्चर को तैयार करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर ही तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा, हमें HTML लैंग्वेज को सीखना होगा। अब HTML में कोड करने के लिए आपको IDE की रिक्वायरमेंट होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका फुल फॉर्म है। तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे IDE उपलब्ध है जो हमको कोड लिखने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इनमें से कुछ है जैसे कि VS कोड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। अगर आपके पास कोई भी IDE नहीं है तो आप नोटपैड में भी, आपके सिस्टम के नोटपैड से ही HTML को स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। तो बिना देर किए हम लोग इस ट्यूटोरियल में HTML को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग IDE के रूप में नोटपैड को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूं। तो कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आप क्या कीजिए, एक फ़ोल्डर बना लीजिए और इस फोल्डर के अंदर ही आपको उस वेबसाइट में जितने भी कंटेंट्स स्क्रीन पे दिखाने हो उनके सारे रिसोर्सेज हम इसी फोल्डर में रखेंगे, जिससे कि हमारा ये सुविधाजनक होगा कि जब इसको अपलोड किया जाएगा सर्वर पर तो सारे फाइल्स एक जगह होंगे, जिससे उनके लोकेशंस में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगा और सारे फाइल्स करेक्टेड और करेक्टली हमारे वेबसाइट पे लोड हो सकेंगे। तो ये मैंने वेब फोल्डर को ओपन कर लिया, जिसमें हमारा अभी कोई भी फाइल नहीं है। अब हमें क्या करना है, HTML का कोड लिखना है। तो HTML का कोड लिखने के लिए हमको एक IDE चाहिए, जो कि हमारा क्या है, नोटपैड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड ओपन कर लेंगे। अभी हम लोग नोटपैड देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आज का ट्यूटोरियल ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो होगा उसमें हम लोग दूसरे IDE को यूज़ करेंगे, जो कि हमारा होगा VS कोड। इसमें और भी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, कोड को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए आप नोटपैड से ही स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को HTML लिखना है, तो इसके लिए टैग्स का नॉलेज होना चाहिए। तो टैग्स के लिए तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को जानते हैं HTML का होता क्या है। तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है HTML का। तो ये जब भी आपको HTML में कोड करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को आपको लिख ही लेना है। उसके बाद इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं और जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो भी अपडेशन होगा, आप यहाँ कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टैग आता है वो होता है HTML। तो ये जो है सबसे पहला जो टैग लिखा गया HTML जो है एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये ओपनिंग टैग कहलाएगा। और इस टैग को हम लोग क्लोज किए हैं स्लैश लगाते हुए, तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है। तो किसी टैग के आगे अगर हम लोग स्लैश लगाते हैं उसको क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो सबसे मेन कंटेनर या मेन टैग हमारा HTML होता है और इसी HTML के अंदर सारे हमको टैग्स को लिखना होता है। तो इसके बाद जो अगला जो टैग है, जो है हमारा हेड टैग है। हेड टैग क्या करेगा, हमारे पेजेस, वेबसाइट के पूरे सेटिंग्स को कंट्रोल करेगा। तो कोई भी वेबसाइट में सारे सेटिंग्स जो होते हैं वो हेड टैग के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। और स्क्रीन के ब्राउज़र के स्क्रीन पे जो भी हमको डिस्प्ले कराना है वो हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर लिखना होगा। तो इतना लिखने के बाद जब मैं फाइल पे जाके इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पर हमें फाइल नेम देना है और फाइल नेम जो होगा हमारा वो इंडेक्स ही होना चाहिए। किसी भी पहले पेज का, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो index.html होना चाहिए, क्योंकि सर्वर उसी पेज को सबसे पहले एज अ होम पेज स्क्रीन पे लोड करेगा। तो मैं भी यहाँ क्या रख देता हूँ, index.html। तो सेकेंडरी नेम हमारा क्या रहेगा, .html, और फर्स्ट नेम हम लोग रख दिए प्राइमरी जो हमारा फाइल नेम है वो हो गया इंडेक्स। इसके बाद नीचे सेव टाइप्स में आप क्या कीजिएगा, ऑल फाइल्स करके इसको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के साथ ही आपका यहाँ एक फ़ाइल बन गया है। अब इस फाइल को आपको ओपन करके किसी ब्राउज़र में चेक करना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो राइट क्लिक करके बस आपको ओपन विथ में जाना है। आपके सिस्टम में लोड हो रहे जितने भी एप्लीकेशन से, ब्राउज़र से, वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसमें से मुझे क्रोम ब्राउज़र पे इस पेज को ओपन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो इसके बाद आप देख पाइएगा यहाँ लेक्सिकॉन इंडिया एज अ टाइटल, जो पेज का सेटिंग्स में हम लोग टाइटल के अंदर लिखे तो वो यहाँ पर स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं चेंज करता हूँ टाइटल, जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ गूगल और इसे मैं सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख पाइएगा यहाँ पर क्या आ गया, गूगल आ गया। अब इसके बाद जो भी इस वाइट वाले एरिया सेक्शन पे आपको स्क्रीन पे अपीयर कराना है ब्राउज़र के वेबसाइट के, तो वो सारा कुछ बॉडी के अंतर्गत आएगा। बॉडी में जैसे मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग बनाना, तो इसके लिए क्या आता है, H1 टैग होता है जो हेडिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग के रूप में लेक्सिकॉन इंडिया लिख दिया और इसको सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेक्सिकॉन इंडिया एक हेडिंग के रूप में हमारे स्क्रीन पे अपीयर हो गया। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा कि जो भी कुछ आप लोगों को लिखना है, जो स्क्रीन पे अपीयर कराना है, वो किसी ना किसी टैग के अंतर्गत होगा। तो ये जो पहला है वो ओपनिंग टैग कहलाता है, जो कि एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। अगर एंगल ब्रैकेट के बाद स्लैश लगा के उस टैग को लिखा गया है तो इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। और क्लोजिंग और हेडिंग के टैग के अंतर्गत जो भी कंटेंट होगा वही स्क्रीन पे क्या होगा, अपीयर होगा। तो टैग्स क्या करते हैं, स्क्रीन पे कोई भी मैटर किस तरीके से अपीयर होगा वो डिसाइड करता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि नहीं ये क्या अंडरलाइन होना चाहिए लेक्सिकॉन में, तो मैं यहाँ पर एक टैग यूज़ करूँगा यू, और यू को क्लोज कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि लेक्सिकॉन जो है यू टैग ओपनिंग और क्लोज के अंतर्गत है, तो केवल लेक्सिकॉन के नीचे ही क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अंडरलाइन आ गया। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टैग्स को लिखते हुए अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो बस आपको क्या चाहिए, एक नोटपैड एज ए आईडी चाहिए होगा और आपके सिस्टम पे एक ब्राउज़र लोड होना चाहिए जिस पे आप लोग क्या कीजिएगा, रिज़ल्ट को देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी टैग्स है उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।